हेलो दोस्तों, तो वेक्टर्स एंड 3D के अगले लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने वेक्टर्स का सारा बेसिक्स को कवर कर लिया है, साथ ही साथ सेक्शन फॉर्मूला के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया और फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स पे प्रैक्टिस किया। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, और उसके बाद हम लोग वेक्टर का प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या आप लोग रेडी हो? चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स है क्या? तो इसको दो पार्ट में हम लोग देखेंगे। पहला पार्ट है इन अ प्लेन, ठीक है, और दूसरा पार्ट है इन स्पेस। ठीक है, अब देखो ये है क्या, इसका डेफिनेशन है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों का डेफिनेशन सेम और थोड़ा सा चेंज होने वाला है, तो साथ में तुम लोग भी डेफिनेशन लिखो। ठीक है, तो डेफिनेशन कुछ ऐसा है, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन ज़ीरो कॉमा नॉन कोलिनियर, है ना, वेक्टर्स and vector C is a vector coplanar with vector A and vector B. ठीक है, then vector C can be expressed as x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर। ठीक है, अब देखो ये डेफिनेशन है, उतना समझ में नहीं आएगा। अब देखो इसको अच्छे समझाते हैं इसको लोकल लैंग्वेज में। ये है कोई प्लेन, ठीक है, इस पर बहुत सारा वेक्टर रखा हुआ है, ए वेक्टर इधर बी वेक्टर कुछ रखा हुआ है। ठीक है, अब वो प्लेन है, ये बोर्ड मान लो। ठीक है, ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे दो प्लेन रखा हुआ है, ये दो वेक्टर ऐसा कैसे भी रखा हुआ है, अपने को नहीं पता कैसा रखा हुआ है। ठीक है, अगर ये टेल मिला देते तो इन दोनों को ऐड करके एक नया वेक्टर आ जाता ना, वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब ये वेक्टर कैसा भी अपने को पता ही नहीं है। ठीक है, अगर ये टेल मिला देंगे तो एक नया वेक्टर आएगा, वो होगा a प्लस बी, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं पता अपने को, कौन कैसा है कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि ये दोनों वेक्टर जो है ना एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है, ये दोनों वेक्टर एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। ठीक है, और एक और कोई वेक्टर है C जो कोप्लानर है A और B का। ठीक है, ये वेक्टर C है जो कोप्लानर है A एंड B का। उस केस में ये जो C वेक्टर था, C को हम लोग A और B के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कंडीशन है, ये A दोनों एक प्लेन पे है दो वेक्टर, तीसरा जो वेक्टर है कोई C जो इसी प्लेन पे है, एक ही प्लेन पे है। ठीक है, तब इस वेक्टर को हम लोग A और B को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अब लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या यूज़ होगा, स्केलर इंटू वेक्टर प्लस स्केलर इंटू वेक्टर। ठीक है, ये जो एक्स एंड वाई है वो क्या है, स्केलर है। ठीक है ना, और ये दोनों वेक्टर, समझ में आया क्या? तो देखो ये कब यूज़ होगा, जैसे मान लो कोई दो वेक्टर दे दिया और उसमें बोल दिया कि कोई वेक्टर सी है जो ए बी के प्लेन में है। ठीक है, और तब उसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन देगा और उससे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। उस केस में तुमको सी दिया हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, सी अननोन होगा, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि सी को क्या मानोगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, उसमें 3 अननोन्स होगा। समझ पा रहे हो ना? लेकिन क्योंकि ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पे है तो हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से तीसरा वेक्टर को इन दोनों के सम के इक्वल लिख सकते हैं ना, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। उससे क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही अननोन आएगा। समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे हो? अभी क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर तीन वेक्टर ए बी सी अगर वो एक प्लेन पे है तो किसी भी एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है कि कुछ स्केलर है ना, और जो वेक्टर गिवन है प्लेन, सेम प्लेन वाला वेक्टर, उसको इस अरेंजमेंट में लिख सकते हो। समझ पा रहे हो ना? यहाँ लिख लेंगे वेयर एक्स एंड वाई आर स्केलर। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, ये हो गया क्या, प्लेन वाला। अब दूसरा है स्पेस वाला। तो सेम डेफिनेशन है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन आर ए वेक्टर बी वेक्टर
एंड सी वेक्टर, स्पेस में 3 वेक्टर चाहिए, ठीक है, स्पेस के लिए कम से कम 3 वेक्टर चाहिए, एंड सी आर नॉन ज़ीरो, नॉन कोलिनियर एंड नॉन कोप्लानर। अब नॉन कोप्लानर क्यों आ गया? अगर ये तीनों एक प्लेन में आ ही गया तब तो वो सिंपल सा ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ठीक है। अब स्पेस में है, तीनों 3 तरफ है, 2 वेक्टर तो हमेशा ही एक प्लेन में होता है, तीसरा वेक्टर ऐसा कहीं पे भी है इस तरह का, ठीक है। तो भी अगर ये 3 वेक्टर दिया हुआ है तो चौथा वेक्टर तुम इन तीनों के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, चौथा वेक्टर, ठीक है। 3 वेक्टर है, अब देखो 2 वेक्टर हमेशा कोप्लानर होता है, तीसरा वेक्टर अगर ये कोप्लानर हो गया तब तो ये प्लेन वाला कॉन्सेप्ट लाएगा फिर, ठीक है। और अगर ये तीसरा वेक्टर ऐसा कुछ है, ठीक है, तो अब अपने को अगर चौथा वेक्टर चाहिए स्पेस में ही, ये स्पेस में ही है, ठीक है, पहले ये प्लेन पे रखा हुआ था, ये स्पेस में ही, अगर चौथा वेक्टर चाहिए तो इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आया क्या? वही कह रहा है, इसलिए कोप्लानर नहीं होना चाहिए, तीनों कोप्लानर नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दे, ठीक है। तो नॉन जीरो, नॉन कोप्लानर एंड नॉन कोलिनियर है, देन अ वेक्टर, ठीक है, लेट्स से कि आर वेक्टर है ना, आर वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन, एलसी लिख रहे हैं इसको, क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी। जैसे वेक्टर आर को क्या लिखोगे, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? वेयर एक्स वाई एंड जेड आर स्केलर्स। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? इसको जल्दी से नोट करो, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। हो गया? चलो क्वेश्चन लिखो। ये क्लियर है ना? जब भी प्लेन में हम लोग करेंगे, अगर सेम प्लेन में है तो कोई भी तीसरा वेक्टर है ना को हम लोग बाकी 2 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक। और पिछले क्लास में हम डिस्कस भी किए थे लीनियर कॉम्बिनेशन है क्या, थोड़ा सा हिंट दिए थे, है ना। चलो तो एक क्वेश्चन है, लिखो, लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इक्वल्स टू 2 i कैप माइनस 3 जे कैप और प्लस के कैप, एंड सी वेक्टर इक्वल्स टू i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी 3 वेक्टर्स है ना, ऐसा है। अब आगे है, लेट वेक्टर v बी अ वेक्टर in the plane of वेक्टर a एंड वेक्टर b, ठीक है, whose प्रोजेक्शन पढ़े हो गया, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑन सी वेक्टर, हाँ पढ़ाए तो थे ना, पहला क्लास दूसरा क्लास प्रोजेक्शन भी चला था, ऑन सी वेक्टर इज 2/√3, ठीक है। अब आगे है, इफ v डॉट जे कैप, डॉट प्रोडक्ट थोड़ा सा आता है ना, v डॉट जे कैप इज 7, देन v डॉट आई कैप प्लस के कैप इज इक्वल्स टू व्हाट। और ऑप्शंस इधर है, ऑप्शंस इधर लिख लेते हैं, 6, 7, 8, 9। ठीक है ना? चलो तो अब देखो 3 वेक्टर दिया, ए बी सी, ऐसा 3 वेक्टर दे दिया है। अब क्या कह रहा है, v इज अ वेक्टर है ना, इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। v के बारे में अपने को कुछ नहीं पता है, v कौन सा वेक्टर अपने को नहीं पता, बस इतना पता है जो v वेक्टर है वो कोप्लानर है ए एंड बी का। समझ पा रहे हो ना? तो अभी अपने पास ये ऑप्शन है कि v को तुम xi प्लस वाई जे प्लस जेड के ऐसा मान लो, उसमें 3 अननोन होगा, 3 अननोन होगा तो 3 इन्फॉर्मेशन भी चाहिए उसको निकालने के लिए। उसको निकालने के लिए देखो क्या लिखा है, v का प्रोजेक्शन ऑन सी दे रखा है, पहला इन्फॉर्मेशन, दूसरा v डॉट जे दे रखा है 7, 2 ही इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो तीसरा अननोन कहाँ से निकालोगे?
तो ये दिक्कत हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि v जो वेक्टर है वो a और b का को प्लानर है, और अगर वो को प्लानर है तो हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। समझ पा रहे हो ना। तो चलो सॉल्यूशन, सिंस v इज को प्लानर विथ वेक्टर a एंड b, ठीक है ना। सो हम लोग v वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर। कोई दिक्कत है इसमें नहीं है ना। चलो अब इसमें लिख लेते हैं। तो x a वेक्टर तो यही है i j के, एक काम करते हैं ना, i के साथ ये लिख लेते हैं i कैप प्लस इधर j कैप प्लस इधर k कैप, ठीक है। लिख लेते हैं, x के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ठीक है। यह बनेगा x, पहला बनेगा x और प्लस 2y, x प्लस 2y। कोई दिक्कत है यहाँ पे i। इसके बाद क्या आएगा j का x माइनस 3y। कोई दिक्कत है इसमें, अरे कोई दिक्कत है तो बताओ, अरे कोई दिक्कत है नहीं है ना, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे इसके साथ x बन गया x, है ना, और b के साथ प्लस y k कैप, ठीक है। ये आ गया अपना v वेक्टर। कोई दिक्कत है इसमें, अननोन कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही अननोन। समझ पा रहे हो ना। जैसे ये देखो क्या क्या दे रखा है, v का प्रोजेक्शन ऑन c दे रखा है ये, और v डॉट j दे रखा है 7। 2 इन्फॉर्मेशन 2 अननोन, वहाँ से ये दोनों x एंड y निकल गया। x एंड y जैसे निकला तो वहाँ से v वेक्टर निकल जाएगा, और v वेक्टर जैसे निकला इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। समझ में आया क्या। ये थोड़ा सा पहले आ गया, फिजिक्स में हल्का सा तो पढ़े हो ना, डॉट प्रोडक्ट तुम पढ़े हो ना, ठीक है। तो बेसिक आता है तो काम चल जाएगा, नहीं होगा तो बोलो ये क्वेश्चन को हम लोग बाद में शिफ्ट कर लेते हैं, चलेगा ना। चलो तो v वेक्टर आ चुका है। अब देखो पहला इन्फॉर्मेशन है कि v का प्रोजेक्शन ऑन c, याद करो थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर देते हैं। a वेक्टर है, इधर b वेक्टर है, तो b का प्रोजेक्शन ऑन a निकालोगे ना तो वो इस लेंथ की बात करता है, ठीक है। अब ये लेंथ कैसे निकालोगे, ये अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो क्या निकालोगे, ये लेंथ कितना आएगा, मॉड बी कॉस थीटा, यही आता है ना। या फिर तुम कॉस थीटा का, एक कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, a डॉट बी में कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे लिख दो मॉड बी इंटू कॉस थीटा की जगह क्या लिखोगे, a डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड बी, यही ना। तो मॉड बी कैंसिल, बचेगा क्या, a डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड a। कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो ये क्या आ जाएगा, b डॉट ए कैप, यही आएगा ना, b डॉट ए कैप। यानी कि b का हम लोग a पे निकाले तो क्या आया, b इंटू जिस पे निकाल रहे हैं उसका कैप। कोई दिक्कत है क्या नहीं है ना। चलो तो प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन कितना c पे ना, ये क्या दे रखा है 2/√3। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना, नहीं है ना, एक्सपीरियंस। चलो तो अब v का प्रोजेक्शन निकालते हैं, तो ये कैसा बनेगा, v डॉट c कैप, जिस पे प्रोजेक्शन निकालते हैं उसका कैप, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे 2/√3, ठीक है। चलो तो v तो अपने पास है ही, ये रहा v, और c कैप, तो c कैप तो अपने पास है नहीं, तो यहाँ से c कैप निकाल सकते हो क्या, c कैप क्या आ जाएगा बताओ, i माइनस j प्लस k और डिवाइडेड बाय √3 आ जाएगा। अरे आएगा क्या, ठीक है। तो यहाँ वो c का डॉट ले लो v के साथ, तो कर लोगे तो क्या बनेगा, ये x प्लस 2y इंटू 1/3 बाहर कर लेते हैं, ठीक है, 1/√3 बाहर कर लिए सबके साथ। कोई दिक्कत है, समझ पा रहे हो ना। तो इसका डॉट इसके साथ i हो गया, और फिर क्या आएगा माइनस कितना x माइनस 3y, ठीक है, और j का j हो गया, और प्लस फिर x प्लस y, ठीक है। इसका डॉट ले वो किसके साथ, इसके साथ x प्लस वाई डॉट 1, ठीक है, इतना आ गया। ये कितना दे रखा है 2/√3, तो √3 और √3 तो कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ से, हाँ 1/√3 क्या हुआ, अरे इन दोनों का डॉट कर रहे हैं ना, इन दोनों का डॉट कर रहे हैं, तो वो √3 को सीधा बाहर करिए, ये √3 गायब हो गया। यहाँ से x y में एक रिलेशन आएगा, कितना बचेगा, ये x कैंसिल हो गया, बचा कितना, यहाँ से x बचा, और 2y प्लस 3y कितना हो गया 5y प्लस ये तो 6y इक्वल्स टू कितना 2। ये आ गया पहला इक्वेशन। कोई दिक्कत है इसमें। अपना टारगेट है v वेक्टर निकालना, v वेक्टर जैसे निकला इसके साथ डॉट निकालना है, बस समझ में आ रहा है ना। तो अच्छा, एंड दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है कि v डॉट j इक्वल्स टू 7।
v का तुम j के साथ डॉट ले रहे हो, ये v रहा, j के साथ डॉट लोगे तो क्या देगा, इसी के साथ डॉट होगा ना सिर्फ, ये दोनों तो जीरो बन जाएगा। तो ये क्या दे देगा, v डॉट j दे रखा है 7, यानी कि यहाँ से x माइनस 3y का वैल्यू कितना है 7। समझ में आया क्या? ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया ये चीज़? ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करो और x एंड y का वैल्यू बताओ। सॉल्विंग 1 एंड 2, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। कहीं पे सॉल्व करो फिर नोट कर लेना। ये क्या करते हैं ना, इन दोनों को क्या करते हैं, घटा लेते हैं, 1 में से 2 को घटा लेते हैं। ठीक है, 1 में से 2 को माइनस करोगे x गायब हो जाएगा, वहाँ से y आ जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 2 करो तो यहाँ से x एंड x गायब हो गया, और 6 और ये 3y, तो ये कितना बनेगा 9y इक्वल्स टू 5। तो y का वैल्यू 5/9, देखो तो -5 आएगा क्या, -5। ठीक है, तो y का वैल्यू आएगा -9/5। सो x का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू किससे निकालोगे, इससे निकालते हैं ना, 7 + 3y, तो 7 + 3 इंटू -5/9। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 3 से, ये हो जाए 21 - 5, कितना हो गया 21 - 5, तो 16/3, तो ये बन गया 16/3 को एक काम करते हैं ना, 9 कर लेते हैं, यहाँ भी 9 है तो इसको कर लेते हैं 48/9। ठीक है ना, ये x एंड y का वैल्यू आ गया। सो v का वैल्यू आ जाएगा, v का वैल्यू जैसे आएगा i j के, देखो i और k के साथ करना है, ये बीच वाला अपने को चाहिए ही नहीं। समझ पा रहे हो ना, i और k के साथ डॉट करेंगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। इतना समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ पा रहे हो ना? तो बस v वेक्टर आ गया, v वेक्टर जैसे आ गया उसके साथ इसके साथ डॉट करो और आंसर बताओ। आंसर हम बताते हैं, आंसर है 9। इसके आगे कर लोगे क्या, इतना तो कर लोगे ना? ठीक है, नोट करो जल्दी से। तो ये क्वेश्चन था 2022 का। ठीक है, JEE 2022। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अधूरा छोड़ रहे हैं, कहीं बुरा तो नहीं लग रहा है, क्वेश्चन अधूरा छोड़ दिए, बुरा लग रहा है क्या? नहीं ना? ओके, तो क्वेश्चन है ऐसा, देखो, इफ़ वेक्टर a इक्वल्स टू 2i + j + 3k। अच्छा देखो, अभी से आगे से हम जब वेक्टर बोलेंगे ना, वेक्टर a, तो ऐसा नहीं बोलेंगे 2i + j + 3k, ऐसा नहीं बोलने वाले, सीधा बोलेंगे 2 1 3। समझ में आया ना? यहाँ माइनस रहेगा तो 2 - 1 3 ऐसा करके, समझ में आया ना? और तुमको भी ऐसे ही लिखना है, क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो ऐसे ही लिखना है, तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि i j k है यहाँ पे। ठीक है, तो टाइम बचेगा बहुत। एंड कॉमा देके है b वेक्टर इक्वल्स टू 3 3 1। ठीक है, एंड c वेक्टर इक्वल्स टू c1i + c2j + c3k आर कोप्लानर वेक्टर्स। ठीक है, एंड आगे दे रखा है एंड a.c इक्वल्स टू 5, कॉमा वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c, देन 122 इंटू c1 + c2 + c3, इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, ये भी 2022 का ही है। चलो एक बार पढ़ लो, सोच लो। ठीक है, इंटीजर टाइप में आया था ये क्वेश्चन। चलो अब देखो क्या दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। अब आगे देखो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन ये दे रखा है, दीज आर कोप्लानर वेक्टर्स, दिस ए बी सी आर कोप्लानर वेक्टर्स। ठीक है, तो देखो ये सी वेक्टर में तीन अननोन है, सी वेक्टर में 3 अननोन है, और वो 3 अननोन निकालने के लिए देखो 2 इन्फॉर्मेशन दे रखा है। जब तक तुम सी वेक्टर नहीं निकालोगे तो ये कैसे निकालोगे? समझ पा रहे हो ना?
C1 प्लस C2। अगर C वेक्टर आ गया तो I का कोफिशिएंट, J का कोफिशिएंट, K का कोफिशिएंट, यहाँ तीनों का सम है, इंटू 122 है। समझ पा रहे हो? तो तुमको C वेक्टर एनी हाउ निकालना ही पड़ेगा, है ना। C वेक्टर निकालना ही होगा, लेकिन C वेक्टर निकालने के लिए सिर्फ दो ही चीज़ दे रखा है। ये जो दे रखा है B परपेंडिकुलर टू C, इसका क्या मतलब है, B डॉट C इक्वल्स टू 0। दो इन्फॉर्मेशन दे रखा है, अननोन 3 है, ठीक है। तो एक इन्फॉर्मेशन और दे रखा है, दीज आर को प्लानर। समझ पा रहे हैं ना, जैसे को प्लानर बोला तो लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करके आना, ठीक है। इसका जो आंसर है वो 150 है, ट्राई करके आना, इसका सॉल्यूशन हम डाल देंगे ऑनलाइन, ठीक। चलो फिर, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन समझ में आया क्या, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो वो जो स्पेस वाला था ना, जिसमें 3 वेक्टर ज़रूरत होता है ABC, जिसमें लिए थे V वेक्टर इक्वल्स टू X A वेक्टर प्लस Y B वेक्टर प्लस Z C वेक्टर, तो वो बहुत रेयर यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन अगर यूज़ हो रहा है तो कर लेना। तुमको कैसे पहचाना होगा उसको, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहता है कि को प्लानर है सेम प्लेन पे, ठीक है। तो प्लेन की बात कर रहा है तो हम लोग दो का लिखेंगे, ठीक है ना। बट अगर स्पेस की बात करेगा ना तो कम से कम 3 चाहिए, उससे ज़्यादा भी होगा तो चलेगा। समझ पा रहे हैं, कम से कम 3 चाहिए, ठीक है। अब देखो इसी में एक सब टॉपिक है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। लिखो लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। रुको, इसको करने से पहले क्या करते हैं ना, थोड़ा सा हम इसको लिखते हैं, फिर एक ही साथ सब एक्सप्लेन हो जाएगा। मान लेता हूँ इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन में ही लेट A1 वेक्टर A2 वेक्टर A3 डॉट डॉट AN वेक्टर आर N वेक्टर्स, ठीक है, साथ साथ में नोट करते चलो। एंड मान लेता हूँ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा N आर N स्केलर्स, ठीक है। तो ऐसा दे रखा है। देन इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा लैम्डा 1 A1 प्लस लैम्डा 2 A2 प्लस लैम्डा 3 A3 डॉट 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 लैम्डा N AN, ठीक। ये जो है ना, ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स A1 A2 डॉट 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 AN। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? कोई मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अब देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से ये जो है व्हेन ये लैम्डा 1 A1 प्लस लैम्डा 2 A2 प्लस लैम्डा 3 A3 डॉट 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 लैम्डा N AN, ठीक है। कभी भी गलती से अगर ये ज़ीरो हो गया, ठीक है ना, कभी भी ये अगर गलती से ज़ीरो हो गया, ठीक है, उस केस में ये जो A1 A2 A3 वेक्टर है वो 2 टाइप का वेक्टर हो सकता है। इसमें से 2 केस होगा। अगर ये पूरा कॉम्बिनेशन ज़ीरो हो गया तो 2 केस होगा। पहला चीज़ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 डॉट डॉट लैम्डा N, ये ज़ीरो हो गया, ये सब का सम ज़ीरो हो जाए। या अनदर चीज़ है कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इक्वल्स टू लैम्डा N, सब के सब ज़ीरो हो गया। ये 2 ही केस में ज़ीरो हो सकता है ना। ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है n वेक्टर्स का, वो 2 ही केस में ज़ीरो हो सकता है। पहला केस जब ये जो स्केलर्स है, स्केलर्स का सम ज़ीरो हो जाए, या फिर सब सारे के सारे स्केलर ज़ीरो हो जाए। अदरवाइज़ और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जिसमें ये लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो होगा। क्या चीज़ समझ में आया? तो देखो हम जो एक एग्जांपल लिए थे इधर साइड में, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये है A पॉइंट जिसका वेक्टर है A, इधर B जिसका पोजीशन वेक्टर है B, और यहाँ C है जो कि 3:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर ले लेता हूँ C। तो C वेक्टर को क्या लिखोगे बताओ? ये लिखोगे 3B प्लस 2A डिवाइडेड बाय 5, यही ना। यहाँ से हमने क्या किया था, 2A और प्लस 3B माइनस 5C इक्वल्स टू 0, ये हुआ ना। ये लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है? ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, और लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू 0, ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू 0। लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू 0 है तो 2 ही केस पॉसिबल है।
या तो सारे कोएफिशिएंट जीरो, जो कि है नहीं, कोएफिशिएंट जीरो नहीं है ना। दूसरा एक ही केस पॉसिबल है जब सम ऑफ कोएफिशिएंट जीरो हो जाए। क्या ये जीरो है या नहीं है? अरे जीरो है या नहीं है ना। और अगर ये जीरो है तो देखो ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर इधर कहीं पे ओरिजिन बैठा है, ठीक है। ओरिजिन से इसको कनेक्ट करो, इसको कनेक्ट करो, इसको कनेक्ट करो। ये जो ए बी सी वेक्टर्स है ये तीनों के तीनों क्या है? कोप्लानर है। बोलो इतना समझ में आ रहा है? देखो ये 3 पॉइंट है, ये क्या है? ए बी और इधर सी। ध्यान समझना, इधर यहाँ पे ठीक है, ठीक है, ये ए बी सी है और इधर कहीं पे ओरिजिन है, ठीक है। थोड़ा सा दिखेगा ऐसे, यहाँ पे कहीं पे ओरिजिन है, ठीक है। इसको यहाँ से कनेक्ट करो, फिर दूसरे को भी कनेक्ट करो, तीसरे को भी कनेक्ट करो। यहाँ देखो थ्रेड दिख रहा है, दिख रहा है, और वो थ्रेड पे एक पतला सा पेपर तुम आराम से रख सकते हो। अरे रख सकते हो ना? अरे हाँ या नहीं? अगर ये पॉइंट इधर होता तब नहीं रख पाते, तब वो ट्रायंगल टाइप से दिखता ना। लेकिन अभी ये क्योंकि प्लेन दिखेगा तुमको, ये ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ से तीनों पे थ्रेड को कनेक्ट किया, थ्रेड को, ठीक है। तो ये एक प्लेन दिखेगा, प्लेन दिखेगा ना। इसका मतलब है वो तीनों के तीनों ए बी सी, ये जो ए बी सी वेक्टर है, ए बी और सी वेक्टर, ये तीनों के तीनों क्या है? कोप्लानर है। क्या ये चीज़ समझ में आया? और अगर वो कोप्लानर है तो उसके जो कोएफिशिएंट का सम है वो क्या है? ज़ीरो। समझ में आया ना? यानी कि कभी भी अगर ये कोएफिशिएंट का सम ज़ीरो हो जाए तो वो जो वेक्टर होगा वो कौन सा वेक्टर होगा? कोप्लानर वेक्टर होगा। क्या ये चीज़ समझ में आया? कोप्लानर वेक्टर, कोप्लानर बोलो या फिर कोलिनियर, दोनों में से कोई एक होगा, कोलिनियर वेक्टर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और अगर ये कोप्लानर है, ठीक है, तो इसी को बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। क्या इतना तक समझ में आया है? अरे समझ में आया क्या? तो देखो तुमको क्या बोलेगा क्वेश्चन में कि ए बी सी आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर इसका क्या मतलब है? वो कोप्लानर है। कोई दिक्कत है क्या? कोप्लानर बोल दे तो उसको बोलेंगे हम लोग लीनियरली डिपेंडेंट, या लीनियरली डिपेंडेंट दे दिया है तो हम लोग क्या बोलेंगे? कोप्लानर वेक्टर। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। और अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है तो ये क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। और अगर कभी क्वेश्चन में बोल दे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब सारे जो स्केलर्स है सबके सब जीरो होना होगा। क्या इतना समझ में आया तुमको? ठीक है, समझ में आया ना। इस पे क्वेश्चन अभी बहुत पूछ रहा है जेई में, इसी लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पे। समझ में आया ना। अभी क्वेश्चन करेंगे और बहुत सारा, यहाँ तक ठीक है? ठीक है ना। कॉम्बिनेशन दिया है तो दो ही केस में वो जीरो, अगर कॉम्बिनेशन जीरो हो गया तो पहला केस क्या है? सारे कोएफिशिएंट जीरो का सम जीरो, ठीक है, और सारा कोएफिशिएंट ही जीरो, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। और सबका सम अगर जीरो हो गया तो लीनियरली डिपेंडेंट। इसीलिए कहते हैं कि चुड़ैलों से बच के रहना चाहिए। रियल लाइफ में भी चुड़ैल है, अगर तुम चुड़ैल के चक्कर में पड़े तो सब मिल के तुमको जीरो बना देगा, है ना। अगर तुम चुड़ैल पे डिपेंडेंट हुए तो सब मिल के तुमको जीरो बना देगा। तुम क्या करो, बाबा जी को फ़ोन करो और सारे चुड़ैल को ही जीरो कर दो, तुम इंडिपेंडेंट हो जाओगे। समझ में आया क्या? ठीक है, इतना तक नोट हो गया क्या? चलो, तो एक और चीज़ नोट करना है, बस छोटा सा चीज़ है, इसके बाद क्वेश्चन शुरू। तो नोट करके बस लिख लो क्या है कि इफ, मेरे साथ लिखो, ए वेक्टर इक्वल्स टू, मान लेता हूँ A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, है ना। बी वेक्टर जो है A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, एंड वेक्टर C जो है A3 आई कैप, ठीक है, प्लस B3 जे कैप प्लस C3 के कैप, ठीक, ऐसा है, आर कोप्लानर। ठीक है, अगर ये कोप्लानर है देन डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा 0। ठीक है, इसको फिलहाल के लिए नोट लिख के रख लो। बस मान लो कि ऐसा कुछ होता है। अब ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है ना, हम लोग जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे ना,
उसमें ये अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। बस इतना समझ लो, अगर 3 वेक्टर कोप्लानर है तो उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। डिटर्मिनेंट किसका, कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। चलो इतना तक नोट हो गया है। अगर हो गया तो फटाफट क्वेश्चन करते हैं। हाँ यही लगा था। चलो अब मेरे साथ फटाफट से क्वेश्चन को निपटाओ। तो क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं। इफ़ वेक्टर ए इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, वेक्टर बी इक्वल्स टू 4i प्लस 3j प्लस 4k एंड वेक्टर सी इक्वल्स टू आई प्लस अल्फ़ा जे प्लस बीटा के, ठीक है, आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स एंड mod of c vector equals to root of 3, then find alpha and beta। ठीक है, देखो 3 वेक्टर दे दिया है और वो लीनियरली डिपेंडेंट है, मतलब ये चुड़ैल के चक्कर में पड़ चुका है। ठीक है, चुड़ैल के चक्कर में पड़ चुका है और वो लीनियरली डिपेंडेंट हो चुका है, इसका मतलब वो कोप्लानर है। ठीक है, जब चुड़ैल के चक्कर में पड़ोगे तो एक प्लेन पे आ जाओगे। ठीक है, तो वही बात है ये। तो कोप्लानर है, कोप्लानर अगर है तो उसका डिटर्मिनेंट होगा 0 और दूसरा इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखा है मॉड सी। 2 इक्वेशन 2 अननोन। ठीक है ना, चलो करते हैं। यहाँ से मॉड ऑफ क्या बनेगा 1 1 1 4 3 4 और फिर क्या आएगा 1 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इक्वल्स टू 0, ये पहला चीज़। और ये मॉड सी मतलब अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है √3। कोई दिक्कत है, ये हो गया दूसरा। समझ में आया ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करोगे, 1 से ओपन कर लेते हैं। ये कितना बन गया 3 बीटा और -4 अल्फ़ा -1 इंटू एक ऐसा कैंसिल, बचा कितना 4 बीटा -4, यही ना, और +1 इंटू ये 4 अल्फ़ा -3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखो तो कितना बच रहा है 4 अल्फ़ा और यहाँ ये दोनों तो कैंसिल हो गया है ना, ये दोनों कैंसिल हो गया तो बचा कितना 3 बीटा -4 बीटा तो माइनस बीटा, और फिर यहाँ पे बचा +4 -3 तो +1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से बीटा का वैल्यू आ गया 1। कोई दिक्कत है, बीटा का वैल्यू जैसे 1 आ गया यहाँ पे रख दो, इसमें रख दो, तो 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। अरे संभाल लोगे ना। तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 1, तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ गया +-1, बस ख़त्म। ठीक है, मेंस खुश तुम भी खुश। कुछ था इसमें, मेंस का क्वेश्चन है। ये डिटर्मिनेंट वाला फंडा है ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में अच्छे से क्लियर होगा। तो अब क्वेश्चन है अगला, फाइंड लैम्डा फॉर विच माइनस लैम्डा स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप कॉमा आई कैप माइनस लैम्डा स्क्वायर जे कैप प्लस के कैप एंड आई कैप प्लस जे कैप माइनस लैम्डा स्क्वायर के कैप आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। ठीक है, चलो लैम्डा का वैल्यू जल्दी से बताओ यहाँ से। ये भी मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख रहे हो। बस सिंपल एक डिटर्मिनेंट लगाना है और लैम्डा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये तो कर लोगे ना, कर लोगे। मैं बताऊं, ये लीनियरली डिपेंडेंट है, मतलब चुड़ैल के चक्कर में, मतलब कोप्लानर। ठीक है, ठीक है, कोप्लानर है तो फिर क्या करोगे, डिटर्मिनेंट लगाओगे, है ना। कोई दिक्कत है, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 कर लोगे ना। देखो इसमें इतना ही आसान नहीं है, ये इसमें हो सकता है लैम्डा का ज़्यादा पावर है। ठीक है, हायर पावर से तुमको डील करना पड़े तो हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज़ करना पड़ सकता है, कर लोगे ना। ठीक है, तो हम बताते हैं यहाँ पे लैम्डा का जो वैल्यू है वो +-√2 है।
कर लेना। अब है एक और क्वेश्चन कर देते हैं, एक और क्वेश्चन दे देते हैं तुम लोगों को। चलो इसको भी ट्राई करके आना, अगले क्लास में ये सब डिस्कस कर लेंगे। इफ़ वेक्टर्स, यहाँ पे है ए आई प्लस जे कैप प्लस के कैप, कॉमा आई प्लस बी जे कैप प्लस के कैप, कॉमा आई कैप प्लस जे कैप प्लस सी के कैप आर लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है। देन फाइंड 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी, इसका वैल्यू अपने को बताना है, ठीक है। चलो इतना करके आना, अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन और भी है इसमें लीनियर डिपेंडेंट वाला पे, ठीक है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पे दोनों पे कुछ क्वेश्चन है, उसको कवर करेंगे। फिर हम लोग वेक्टर का प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अपने पास जो वेक्टर में बस कुछ ही चीज़ें बचा है, वेक्टर का दो वेक्टर का प्रोडक्ट जैसे हो गया डॉट क्रॉस, और अगला क्या है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये दोनों अगर हो गया तो एक और छोटा सा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, ठीक है। तो वो आएगा जाएगा, इतना छोटा है वो, ठीक है ना। जैसे आएगा वैसे ही, जिस स्पीड से आएगा उसी स्पीड से जाएगा, ठीक है ना। तो बस छोटा 2 ही चीज़ बचा है मेनली, 3 चीज़ बोल दो उसको क्यों बुरा लगे। 3 चीज़ बचा है, 2 वेक्टर का प्रोडक्ट, 3 वेक्टर का प्रोडक्ट, 4 वेक्टर का प्रोडक्ट, बस खत्म। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।